वैसे तो फर्दर इसकी टाइप्स हैं कि जनाब एसी एक जनरेटर होता है, एक डीसी जनरेटर होता है। लेकिन आज याद रखिएगा कि पिछला लेक्चर हमारा था कि डीसी मशीन के हिस्से होते क्या है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डीसी जनरेटर की इकसाम कौन कौन सी होती हैं और इसकी दर्जाबंदी किस लिहाज से हमने की हुई है और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्योंकि जैसे इसकी साख्त होती है उसके लिहाज से ही ये सप्लाई हमें जो टर्मिनल वोल्टेज है उस पर देता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली इसका इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फील्ड पोलों की साख्त के लिहाज से इसकी इकसाम। जब हम फील्ड पोल्स की साख्त की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह से फील्ड बनती है। फील्ड से मुराद याद रखिएगा, जो फील्ड होती है, फील्ड हमेशा एक जनरेटर एक आर्मेचर है और उसके साथ एक फील्ड वाइंडिंग उसकी होती है। फील्ड वाइंडिंग का काम होता है कि जनाब ये फील्ड है चलना और ये आर्मेचर है। फील्ड वाइंडिंग का काम ये होता है कि आर्मेचर सर्किट के इर्द गिर्द मकनातीसी फ्लक्स फैलाना और मकनातीसी मैदान पैदा करना। एक पूरा वो जो मैग्नेट फील्ड बनता है या मकनातीसी मैदान बनता है, वो फील्ड वाइंडिंग का सारा किरदार होता है जनरेटर के आर्मेचर सर्किट के साथ अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाना। क्योंकि हम पीछे बड़ा डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं कि जो आर्मेचर होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब ये गर्दिश करता है, घूमता है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कता करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स को जब ये कता करता है तो आर्मेचर सर्किट के अंदर एक ईएमएफ पैदा हो जाती है। तो इस तरह से वो ईएमएफ अगर बैरूनी तरफ लोड लगा हुआ है तो वो बैरूनी तरफ हमें सप्लाई फराहम करती है। अब ये फील्ड की साख्त के लिहाज से दो तरह से इसकी इकसाम बनाई गई है। एक ऐसे छोटे मैग्नेटो जिनको कहते हैं, छोटी साइज के जनरेटर होते हैं, बिल्कुल स्मॉल साइज के होते हैं, उसके अंदर एक परमानेंट मैग्नेट लगा होता है। हमने पिछले कोई 10 लेक्चर पहले एक उसका छोटा सा हमने यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन बनाई थी, उसका हमने तजर्बा भी किया था। हमारे बच्चों ने क्लास में भी वो तैयार किया था कि एक छोटा मैग्नेटो हमने लगाया था, उसके जरिए हमने देखा था कि छोटी एलईडीज हमने जलाई थी। वो जो छोटे साइज के स्मॉल साइज के जनरेटर बनाए जाते हैं उसके अंदर जो फील्ड वाइंडिंग होती है, जो फील्ड बनाई जाती है वो परमानेंट मैग्नेट की बनाई जाती है, मुस्तकिल मैग्नेट इस्तेमाल होता है। तो ऐसे जनरेटर को मुस्तकिल मकनातीसी फील्ड का जनरेटर कहते हैं। ये स्मॉल साइज में बनाए जाते हैं और इनको मैग्नेटो का नाम दिया गया है। ये बड़ी सप्लाई या बड़े लोड के लिए इस्तेमाल नहीं होते, ये बिल्कुल स्मॉल स्केल पे इस्तेमाल होते हैं। दूसरी जो टाइप्स है, दूसरी टाइप्स ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जनरेटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जैसा कि नाम से ही इसका जाहिर है कि एक पीछे मुस्तकिल मकनातीस हम पढ़ के आए हैं, दूसरा हम बरकी मकनातीस पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट होता है कि ये एक वाइंडिंग के अंदर ही जब हम करंट गुजारते हैं तो वो जो कॉइल होती है वो मैग्नेट बन जाती है। बाकायदा तौर पे उसके अंदर खुसूसियात एक मैग्नेट वाली आ जाती हैं। उसका एक एन पोल बनता है, उसका एक एस पोल बनता है। तो वो अपने इर्द गिर्द एक जबरदस्त किस्म का मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, मकनातीसी मैदान बनाती है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये लार्ज स्केल पे इस्तेमाल होते हैं। लार्ज स्केल पे जो जनरेटर बड़े पैमाने पे बड़ी सप्लाई हैवी लोड्स के लिए बनाए जाते हैं, वो मैग्नेटर वो जो जनरेटर होते हैं उसके अंदर जो हम मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं या फील्ड वाइंडिंग होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस जनरेटर का ये फायदा होता है जो मुस्तकिल मैग्नेट वाले होते हैं कि जनाब इसका एक तो एक मुस्तकिल किस्म का ये लोड टार्क खसूसियात देते हैं, सप्लाई के ऊपर एक अच्छा करंट और वोल्टेज देते हैं। लोड डालने पे भी इसके वोल्टेज मुस्तकिल नौइयत के रहते हैं। ठीक है, हैवी लोड के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है जिसकी फील्ड वाइंडिंग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट की होती है। आमतौर पे जितने भी हम जनरेटर बनाते हैं
वो सारे के सारे जो बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होते हैं, हमारी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं, हमारी शॉप्स पे इस्तेमाल होते हैं, हमारे शॉपिंग मॉल्स पे इस्तेमाल होते हैं या इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, वो सारे के सारे बड़े जनरेटर उसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड बनती है। जितने भी हम जनरेटर देखते हैं बड़े पैमाने पे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड बनती है जो बिल्कुल स्मॉल स्केल होता है। सिर्फ वहां पे चंद एक जो मैग्नेटो इस्तेमाल होते हैं जो कि आमतौर पे कोई टॉयज वगैरह में या बिल्कुल जहां पे बिल्कुल स्मॉल स्केल किसी चीज का फंक्शन हो वहां पे वो मैग्नेटो इस्तेमाल होते हैं। बाकी सारे जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेट पे होते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर जब बात करते हैं तो इसकी फर्दर दो इकसाम होती हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड इसकी फर्दर दो इकसाम है, एक जनाब सेपरेटली एक्साइटेड और दूसरी सेल्फ एक्साइटेड फील्ड है। सेपरेट एक्साइटेड जनरेटर जो होते हैं, जैसा कि इसके नाम से वाज़ेह है, सेपरेट एक्साइटेड की ये हमने डायग्राम बनाई है। ये हमारे पास सेपरेट एक्साइटेड जनरेटर की डायग्राम है। ये इसका इधर आर्मेचर सर्किट है। ये सेपरेट एक्साइटेड जनरेटर है। ऐसे जनरेटर ये होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि ये जनरेटर अपनी फील्ड को खुद से एक्साइट नहीं करते बड़े पैमाने पे। इस जनरेटर के अंदर इटसेल्फ एक पायलट एक्साइटर या एक स्मॉल स्केल जनरेटर लगाया जाता है, या दूसरे लफ्जों में हम कोशिश ये भी करते हैं कि अगर जनरेटर स्मॉल स्केल ना हमें लगाया जाए तो इसके साथ हम एक डीसी सोर्स के जरिए इसकी फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करते हैं। यानी कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर ऐसे जनरेटर होते हैं जिनकी फील्ड वाइंडिंग को एक्सटर्नल सोर्स के जरिए हम एक्साइट करते हैं। उसके बाद ये एक जबरदस्त किस्म की इसके इर्द गिर्द फील्ड बनाते हैं। जब ये फील्ड के साथ हम प्राइम मूवर लगा के अपने आर्मेचर को घुमाते हैं तो यहाँ पे फिर वो इलेक्ट्रिक सप्लाई पैदा करना शुरू हो जाता है। तो ऐसे जनरेटर जिनको बैरूनी किसी जरिया से कोई बैटरी इस्तेमाल की जाए, कोई स्मॉल स्केल जनरेटर इस्तेमाल किया जाए, कोई भी सेपरेट एक्साइटर लगाया जाए या एक्साइटिंग सर्किट बाहर से दी जाए सप्लाई उसकी फील्ड को एक्साइट करने के लिए, तो ऐसे जनरेटर को सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कहते हैं। और याद रखें कि जो जनरेटर्स पावर प्लांट्स में, पावर हाउसेस में या जनरेशन स्टेशन पे बड़े पैमाने पे लगाए जाते हैं, 15 किलोवाट का, 15 मेगावाट का, 20 मेगावाट का बड़े जनरेशन स्टेशंस पे लगाए जाते हैं, उनके अंदर ज्यादातर जनरेटर सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर ही होते हैं। उनको बैरूनी सोर्स से उनकी फील्ड एक्साइटेशन को एक्साइट करते हैं, या उसकी अंदर जनरेटर की शैफ्ट के ऊपर ही एक छोटे अपना पैमाने पे एक पायलट एक्साइटर लगा दिया जाता है जो कि अंदर ही वोल्टेज पैदा करके उसकी फील्ड को एक्साइट करता है और फिर बड़ा जनरेटर बड़े पैमाने पे हमें लोड फ्राहम करता है। तो ये था सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। सेकंड इसकी टाइप है मुस्तकिल मकनातीसी, अपना बल्कि मकनातीसी फील्ड का जनरेटर। इसकी सेकंड टाइप है हमारे पास सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ कहते हैं कि जो खुद ब खुद काम करने वाली चीज हो, ठीक है जी, सेल्फ जो खुद से काम करता हो। तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर ऐसे जनरेटर होते हैं जो अपनी फील्ड को खुद से एक्साइट करते हैं। उनके अंदर एक ऐसा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, उसकी कुछ ना कुछ बकिया मकनातीसियत होती है। शुरू में वो अपनी फील्ड को ही, जितना भी आर्मेचर सर्किट का सप्लाई होता है, वो अपनी फील्ड को एक्साइट करते हैं। जब उनकी फील्ड फुल एक्साइट होके फुल लोड पे आ जाती है तो वो बैरूनी लोड को फिर सप्लाई देने लग जाते हैं। तो ऐसे जनरेटर जो अपनी फील्ड को खुद से एक्साइट कर लें या खुद ब खुद एक्साइट होते हो तो उन जनरेटर्स को सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जनाब आली जनरेटर की इकसाम। ये फील्ड के कनेक्शन के लिहाज से है। जनरेटर की इकसाम फील्ड के कनेक्शन के लिहाज से वेरी फेमस है और बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन अहम है। तो जनाब आली इसमें हमने देखा होगा कि सीरीज जनरेटर है, शंट जनरेटर है और कंपाउंड जनरेटर है। अब सीरीज जनरेटर की डायग्राम सादा मैंने आप लोगों के सामने ये जो बनाई है
ये इस टाइप की इसकी डायग्राम होती है। यानी कि सीरीज जनरेटर ऐसे जनरेटर होते हैं जिनकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर सर्किट के साथ सीरीज में लगी हुई हो, और जितना आर्मेचर सर्किट से करंट पास आउट होता है उतना ही करंट सीरीज फील्ड से भी पास आउट होता है। यानी आर्मेचर करंट और सीरीज करंट बराबर होते हैं। वेरी हाई करंट उस सीरीज फील्ड से पास होता है। तो इसकी जो सीरीज वाइंडिंग होती है, सीरीज जनरेटर ये बनाया भी गया है, ये यहाँ पे इसकी जो सीरीज वाइंडिंग होती है, ये सीरीज वाइंडिंग चंद चक्रों की होती है और बहुत एक मोटा कंडक्टर इस्तेमाल होता है, मोटी तार की चंद चक्रों की बनाई जाती है, क्योंकि इसमें से जितना आर्मेचर सर्किट से करंट पैदा होकर बैरूनी लोड को जा रहा है वो सारा का सारा सीरीज वाइंडिंग से गुजर के जाएगा। तो ये हाई टार्क के लिए इसके ऊपर हाई टार्क लोड दिया जा सकता है, ज्यादा करंट एफिशिएंसी इस पे दी जाती है। तो ये सीरीज सर्किट का हमारे पास सामने इसका सर्किट बनाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है शंट फील्ड। शंट जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, ऐसा जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग सर्किट जो होता है वो पैरेलल में लगाया जाता है। आर्मेचर सर्किट के साथ शंट फील्ड का सर्किट पैरेलल में लगाया जाता है और इसकी फील्ड वाइंडिंग बिल्कुल बारीक कंडक्टर इस्तेमाल होता है, क्योंकि इस पे फुल वोल्टेज मिलते हैं। ये आर्मेचर सर्किट के वोल्टेज सारे के सारे, ये आर्मेचर सर्किट है, ये यहाँ पे देखें, ये हमारा जनरेटर है, ये उसके साथ कम्यूटेशन हो रही है, कम्यूटेटर लगाया हुआ है और कम्यूटेटर की आउटपुट। अब ये देखें यहाँ पे ये आर्मेचर सर्किट है, ये आर्मेचर सर्किट का हम अगर कह दें कि पॉजिटिव साइड है, ये आर्मेचर सर्किट की नेगेटिव साइड जा रही है, तो इसकी नेगेटिव साइड और आर्मेचर की नेगेटिव साइड ये जोड़ दी जाती है, इसकी पॉजिटिव साइड ये, ठीक है जी, यहां से इधर से सप्लाई आ रही है इसको, इसकी पॉजिटिव साइड और आर्मेचर सर्किट की पॉजिटिव साइड ये जोड़ दी जाती है। तो हमने पढ़ा है कि कनेक्शन का वो सोर्स ये और ये यहां पे जाकर मिल रही है, ये रियोस्टेट स्विच लगाया है हमने दरमियान में कि हमने फील्ड वाइंडिंग ऐड कितनी करनी है, ऐड कितनी करना चाहते हैं। तो ये देखें, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव दो स्विचेस अगर इकट्ठे पॉजिटिव पॉजिटिव सिरे और नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये दोनों सिरे अगर मिले हुए हों तो ऐसा सर्किट जिसके पहले सिरे एक जैसे और दूसरे सिरे एक साथ मिले हुए हों और उन दोनों पे वोल्टेज भी सेम होंगे, करंट डिफरेंट हो सकती है, वोल्टेज सेम होंगे, तो ऐसे सर्किट्स को हमने पढ़ा था कि मतवाजी सर्किट कहते हैं। तो यहाँ पे शंट जनरेटर होता ही ऐसा जनरेटर है जिसके मतवाजी में फील्ड वाइंडिंग लगाई गई हो, ठीक है जी, जिसके मतवाजी में फील्ड वाइंडिंग लगाई गई हो, शंट फील्ड जनरेटर कहलाता है। तो इस जनरेटर में क्या होता है, इस जनरेटर में जितना हमारे पोटेंशियल जनरेटर आर्मेचर पे होता है, जितना पोटेंशियल या जितने टोटल वोल्टेज आर्मेचर सर्किट में पैदा होते हैं उतना ही फुल पोटेंशियल हमारी फील्ड वाइंडिंग को मिलता है। जब फील्ड वाइंडिंग को फुल पोटेंशियल मिलता है तो उसका स्ट्रॉन्ग फ्लक्स पैदा होता है, एक जबरदस्त किस्म का उसमें फ्लक्स पैदा होता है। तो इस सर्किट में जैसा कि सीरीज सर्किट में करंट स्ट्रॉन्ग थी हमारे पास, इस सर्किट में मुस्तकिल किस्म के लोड पे वोल्टेज मिलते हैं। यानी कि अगर लोड को बढ़ाएं कम करें तो हमारा जो लोड के ऊपर वोल्टेज होंगे वो एक मुस्तकिल किस्म के शंट जनरेटर की खासियत ये है कि वो एक मुस्तकिल किस्म के वोल्टेज मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लक्स फैलाया जा रहा है सीरीज फील्ड को एक अच्छे वोल्टेज मिल रहे हैं और वो बारीक तार की ज्यादा टर्नों पे मुश्तमिल है, वो एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का फ्लक्स जनरेटर आर्मेचर को दे रहा है। तो आर्मेचर भी एक मुश्किल किस्म की सप्लाई लोड की तरफ फराहम की जा रही है। तो ऐसे जनरेटर को हम शंट जनरेटर कहते हैं। अब नेक्स्ट है दी कंपाउंड जनरेटर। अब सीरीज जनरेटर में हमारे पास लोड को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट देने के लिए की खासियत थी, यहाँ पे एक मुस्तकिल सप्लाई फराहम करने की खासियत शंट जनरेटर में पाई गई। हम अब डिजायर हमारी ये है कि हम अपने एक अच्छे पर्पस के लिए जो हर लिहाज से हमारा सर्किट मुकम्मल भी हो और हमें सप्लाई भी हर लिहाज से अच्छी मिल रही हो,
ये अब हमारी डिजायर है कि ऐसा जनरेटर होना चाहिए जो हमें स्पीड, टॉर्क प्लस करंट और वोल्टेज ये मुश्किल नौइयत के दें। हम किसी किस्म का लोड भी लगाएं तो हमारे पास एक अच्छा आउटपुट पे, लोड पे वोल्टेज आने चाहिए। तो वो हमारी डिजायर थी, उसके लिए हमने इसको कंपाउंडिंग कर दिया। कंपाउंड कहते हैं दो चीजों का सम, ठीक है जी। कंपाउंड कर दिया, एक चीज के अंदर ये खसूसियत अच्छी है, दूसरी कमजोरी है, दूसरी कमी है, ठीक है। दूसरे के अंदर वो दूसरी जो इसकी वीकनेस थी उसकी स्ट्रेंथ है और दूसरी कमी है। हम क्या करते हैं कि यार इन दोनों की खसूसियात को जमा कर लें। जब जमा करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कर दिया, मुरक्कब बना दिया, दोनों को मिला दिया। इस तरह से जब दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास एक कंपाउंड जनरेटर आता है। और कंपाउंड जनरेटर की हमारे पास जो डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। इसकी सादा अगर सर्किट डायग्राम बनाएं तो इस टाइप की होगी। ये हमारा लोड आ जाएगा, ये हमारे पास आर्मेचर सर्किट है, ये शंट फील्ड है और ये सीरीज फील्ड है। अब ये एक कंपाउंड जनरेटर हमारे पास आ गया है। कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है कि जनाब जनरेटर के आर्मेचर सर्किट के एक फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में लगाई जाती है जो ब्रीक तार की ज्यादा चक्रों वाली होती है, वो शंट फील्ड वाइंडिंग। दूसरी मोटी तार की कम टर्नों वाली जो होती है वो जनाब सीरीज में लगा दी जाती है वाइंडिंग, ठीक है जी। तो इस तरह से ये हमारे पास एक कंपाउंड जनरेटर बन जाता है जिसके जरिए हम दोनों तरह की खसूसियात हासिल कर लेते हैं। और इसी तरह कंपाउंड जनरेटर की फर्दर दो टाइप्स हैं कि जनाब एक हमारे पास आ गई शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर और एक लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। अब ये जो सर्किट बनाया गया है इसको हम कह सकते हैं कि शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है। ये क्या है जी, शॉर्ट शंट है। शॉर्ट शंट क्यों है कि सीरीज देखें, सीरीज वाइंडिंग अलग है, ये आर्मेचर सर्किट के साथ ही सिर्फ शंट पैरेलल में लगाई गई है। और अगर इस शंट को मैं ऐसे कर दूं, इस शंट को मैं आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग दोनों के साथ पैरेलल में लगा दूं, आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग दोनों के साथ इस शंट को मैंने पैरेलल में लगा दिया है और ये आगे हमारा लोड आ जाएगा। अगर इसके कनेक्शन, इस शंट फील्ड वाइंडिंग जो है इसके कनेक्शन हम इस तरह से बाहर निकाल लें कि ये आर्मेचर सर्किट और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों के साथ पैरेलल में आ जाए तो इसको लॉन्ग शंट कहते हैं। इसकी खसूसियात अलग से हासिल होगी। और ये जो शॉर्ट शंट जनरेटर है, कंपाउंड जनरेटर है, उसकी खसूसियात अलग से हासिल होगी। आगे फर्दर इसकी दो इस तरह से टाइप्स बनाई जाती हैं। याद रखें डीसी जनरेटर का जो इस्तेमाल है ये चंद जगहों पे स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए ही किया जाता है। बाकी आमतौर पे हमारे पास अल्टरनेटर एसी जनरेटर इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ मखसूस मकासद के लिए हम डीसी जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, उसमें डीसी जनरेटर का इस्तेमाल होता है क्योंकि जहाँ पे हमने स्टोरेज भी करनी होती है तो ये साथ साथ हमारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई को स्टोरेज भी इसकी इजीली कर सकते हैं। और उस तरह से जो हमारे लिमिटेड जहाँ पे एसेसरीज, हमारे दूसरा लोड सर्किट सारा डीसी लाइट्स और डीसी एसेसरीज इस्तेमाल होती हैं गाड़ियों में, या इस तरह से के कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस वहाँ पे हम डीसी जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसकी तीन तरह से टाइप्स थी जो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से हमारे भी अहम है। और आपकी डेली लाइफ वर्क जहाँ पे आप करते हैं, अगर कोई गाड़ियों का काम करता है या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के चंद खास मकासद के लिए ये इस्तेमाल होती हैं, तो वहाँ पे ये इस टाइप्स के जनरेटर इस्तेमाल होते हैं। बाकी फर्दर अगर कोई पॉइंट हो या आप लोगों की सजेशन हो वो लाजमी आप हमारे साथ शेयर करें ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में उन चीज़ों को भी रिसर्च बेस्ड आप लोगों के सामने ला सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।